बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिलाई सदस्यता। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह बोले, बीजेपी में आना खुशी की बात, देश के लिए काम करूंगा, देर आए दुरुस्त आए। आरपीएन सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले 32 साल तक एक पार्टी में ईमानदारी से मेहनत की, कांग्रेस की सोच अब पहली जैसी नहीं रही। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर भड़की कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, कायर सच की लड़ाई नहीं लड़ सकते। बीजेपी यूपी में संकल्प पत्र में मथुरा का एजेंडा रहेगा, सांकेतिक तौर पर राम मंदिर और काशी कॉरिडोर को मॉडल के तौर पर पेश करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप देने का होगा संकल्प, किसानों के बिजली बिल पर बड़ी राहत की घोषणा संभव। बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने किया संवाद, नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में पीएम मोदी ने की चुनाव आयोग की तारीफ, कहा चुनाव आयोग ने दुनिया भर के लिए एक बेंचमार्क सेट किया है। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, उम्मीदवारों की आपराधिक छवि छिपाने वाली पार्टियों पर मांगा 4 हफ्ते में जवाब। उम्मीदवारों की आपराधिक छवि छिपाने वाली पार्टियों पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त, पार्टी से अगले 4 हफ्ते में मांगा जवाब। यूपी चुनाव के तीसरे चरण के लिए शुरू हुआ नामांकन, 16 जिलों की 59 सीटों पर तीसरे चरण में होगा मतदान। चुनाव आयोग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार, कोविड महामारी की वजह से जुलूस पर रोक। 26 जनवरी के बाद बीजेपी के बड़े नेता दिखाएंगे दमखम, कैराना के बाद मथुरा जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूत्रों के हवाले से खबर। 27 जनवरी को मथुरा और फिर गौतम बुद्ध नगर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, करेंगे बीजेपी के लिए प्रचार, सूत्रों के हवाले से खबर। पश्चिमी यूपी की सियासत को साधने निकलेंगे बीजेपी के सूरमा, 17 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद जा सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पश्चिमी यूपी के जाटों को धमकी देता वीडियो वायरल, कहा कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन को वोट नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। नाहिद हसन के गुर्गे ने धमकाते हुए कहा, जाट सिर्फ 24,000 हैं और मुसलमान 90,000, अगर चुनाव में नाहिद को नहीं जिताया तो खाल खींच लेंगे। नाहिद हसन के समर्थन में वायरल हो रहे वीडियो पर शलभ मणि त्रिपाठी का ट्वीट, बस 10 मार्च तक का इंतजार कर लो, अपराधियों की छाती पर बुलडोजर फिर दौड़ेगा। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने किया ट्वीट, लिखा सपा राज में गाड़ी की छत पर बैठकर फुल रंगबाजी करते थे अपराधी, योगी राज में जेल की हवा खा रहे। यूपी बीजेपी ने वीडियो किया ट्वीट, 2017 से पहले लोग कर रहे थे पलायन, योगी सरकार में अपराधियों का हुआ पलायन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना, लिखा जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। सीएम योगी ने किया ट्वीट, वो स्वयं को समाजवादी कहते हैं लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे विपक्ष को एक साथ निशाने पर लिया, कहा एक कहावत ट्वीट करते हुए लिखा, करे ना धरे तरकस पहने फिरे, पूरे विपक्ष का यही हाल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई, ट्विटर पर लिखा, जीवंत व सहभागी लोकतंत्र का आधार है मतदान। सपा के प्रत्याशियों की लिस्ट पर जमकर कट रहा बवाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, ये सूची नहीं अपराध दंगा भ्रष्टाचार की बंद फैक्ट्री शुरू करने का संदेश है। जी मीडिया से बातचीत में समाजवादी पार्टी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रहार, कहा गुंडे अपराधी और माफियाओं के दम पर चुनाव जीतना चाहती है एसपी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जनता को याद है एसपी बीएसपी शासन की तबाही, समाजवादी पार्टी छिपाती है उम्मीदवारों की आपराधिक छवि। यूपी बीजेपी का सपा पर हमला, ट्विटर पर लिखा, वही हवा नई सपा है, कोई गलतफहमी ना रहे, ये लड़ाई 80 बनाम 20 की ही है। सूरत के साड़ी व्यापारियों ने बीजेपी के प्रचार में बनाई डिजिटल साड़ी, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, साड़ियों पर छापा जा रहा है स्लोगन। योगी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर बोला हमला, कहा पार्टी ने ज्यादातर दंगाइयों को दिए हैं टिकट। एसपी की लिस्ट पर सिद्धार्थनाथ सिंह का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा अखिलेश यादव सिद्ध कर रहे हैं कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा अखिलेश यादव फिर से यूपी में गुंडाराज चाहते हैं,
जिन्हें टिकट मिल रहा, कोर्ट उनकी जमानत रद्द कर रहा। यूपी में कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा मौका मिले तो आतंकवादियों को भी टिकट दे सकते हैं एसपी। मेरठ में जाट बाहुल्य गांव छुर में बीजेपी प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह का विरोध, काफिले पर किया गया पथराव, गो बैक के लगाए गए नारे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू में तकरार, ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर साधा निशाना, कहा गठबंधन को लेकर अंधेरे में रखा गया। बीजेपी छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा चुनाव लड़ूंगा या नहीं, कहां से लड़ूंगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, वाराणसी के शिवपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। जी मीडिया से बोले ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी धर्म को पिच बनाकर काम करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है। राजभर ने कहा दंगे हिंदू मुस्लिमों की बात बीजेपी करती है, जिसका जहां प्रभाव है वो वहां से चुनाव लड़े। 5 साल बीजेपी ने बिजली के दाम बढ़ाकर लूटा। ओपी राजभर ने कहा 7वें चरण की लिस्ट में हमारी सीट पता चल जाएगी, हमें 40 सीटें तक मिल जाएंगी। 28 जनवरी को नामांकन करेंगे शिवपाल यादव, जसवंत नगर विधानसभा से दाखिल करेंगे पर्चा, एसपी के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव पर भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का एक और नया गाना यूपी में काबा पार्ट 2 के नाम से जारी किया सॉन्ग। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी है डरी हुई, इस बार चुनाव में होगा सुपड़ा सा। आगरा से सपा के उम्मीदवार मधुसूदन शर्मा पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 1 दर्जन गाड़ियां की गई जब्त। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शाह आलम हो सकते हैं सपा में शामिल, बसपा से रह चुके हैं 2 बार के विधायक। 2 फरवरी से शुरू होगा बीएसपी प्रमुख मायावती का चुनावी संग्राम, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगी जनसभा। मायावती का सभी पार्टियों पर निशाना, ट्वीट कर कहा बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारों पर राजनीति के आपराधिकरण का लगाया आरोप। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, 750 जवानों की सुरक्षा में निकाली जाएगी गणतंत्र दिवस की परेड। लखनऊ में परेड मार्ग को 3 जोन और 8 परेड में बांटा गया, चेकिंग अभियान भी शुरू। 10 फरवरी को यूपी बोर्ड जारी करेगा परीक्षा केंद्रों की सूची, 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटा बोर्ड। लखनऊ के गुंडा थाना क्षेत्र में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, 25 वर्ष का है युवक, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, मामले की हो रही है तफ्तीश। प्रयागराज में छात्रा को बुलाकर हत्या करने का आरोप, छात्रा के प्रेमी पर लगा हत्या करने का आरोप, प्रेमी और उसके 2 साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामलीला की आड़ में अश्लील डांस का आयोजन, जालौन में मेला ग्राउंड में हो रहा है रामलीला, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य में आई तेजी, फर्श का काम शुरू, मंदिर निर्माण के लिए दिन रात कार्य जारी। बदायूं में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा, पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कौशाम्बी में जान जोखिम में डालकर एक बाइक पर 7 लोगों ने किया सफर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आगरा में डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। कानपुर में फ्लैट के बाहर खड़ी कार चोरी, चोरों ने 8 मिनट में वारदात को दिया अंजाम, घटना सीसीटीवी में कैद। हरिद्वार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया दावा, इस बार जीतेंगे 60 से ज्यादा सीटें, जनता हमारे कामों और उनके कारनामों में चुनाव करने वाली है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने नामांकन से पहले किया भगवान शिव का पूजन, मां गंगा का लिया आशीर्वाद, दोबारा सरकार बनाने का किया दावा। उत्तराखंड के लैंसडाउन से कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई ने कहा विकास को लेकर काम करेंगी और काम के आधार पर ही लड़ेंगी चुनाव। आप नेता अजय कोठियाल ने ट्वीट कर दी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई, लिखा आपके एक वोट से खंडहर पड़े स्कूल शानदार बन सकते हैं। हरिद्वार में कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी है चरम पर। गोवा में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अमोना में किया डोर टू डोर कैंपेन। गोवा चुनाव में कांग्रेस ने भी जनसंपर्क अभियान किया तेज, केदार नाइक ने स्लाइगो में किया डोर टू डोर कैंपेन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन, सीएम केजरीवाल ने ली परेड की सलामी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस में बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की लगाई जाएगी तस्वीर।
वीरता पुरस्कार का ऐलान। गणतंत्र दिवस पर 939 वीरों को अदम्य साहस के लिए मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। जी मीडिया के 4 रीजनल चैनल्स तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम लॉन्च। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया लॉन्च। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, जी मीडिया के 4 रीजनल चैनल लॉन्च हुए। कश्मीर के लिए भी न्यूज चैनल जल्द ही लॉन्च करेंगे। उत्तराखंड के चक्राता में भारी बर्फबारी, सड़कों और घरों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। जिला प्रशासन की तरफ से हटाई जा रही बर्फ। गंगोत्री धाम में 4 फीट तक गिरी बर्फ। 3 दिन बाद धूप निकलने के बाद सामने आया अद्भुत नजारा। उत्तराखंड के चमोली में कई गांव बर्फ की चपेट में। ठंड को दूर करने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। टर्की में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। कई रास्ते बर्फ से ढके, उड़ानें भी प्रभावित। टर्की में बर्फीले तूफान से कई गाड़ियां बर्फ में फंसी। गाड़ी में कई घंटे तक कैद रहे लोग। 12 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। ग्रीस में भारी बर्फबारी जारी, स्मारक और इमारतें बर्फ से ढकी। प्रशासन ने लोगों को दी घरों में रहने की नसीहत। महंगाई पर सवाल पूछने से पत्रकार पर भड़की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पत्रकार को दी गाली, माइक खुला रहने से सुनाई दी आवाज। आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। संविधान से पर्याप्त शक्तियां नहीं मिलने और अधिकार कम होने का दिया हवाला। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सेना ने किया तख्ता पलट। लाइव टीवी पर तख्ता पलट का ऐलान। राष्ट्रपति को बनाया बंधक, संसद भंग। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों ने बेटी की तस्वीर शेयर न करने की अपील। अपनी नई फिल्म गहराइयों का प्रमोशन करते नजर आए दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी। 11 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। कैटरीना कैफ ने शेयर की मालदीव्स की तस्वीरें। तस्वीरों पर फैंस ने लुटाया प्यार।